नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आप सभी लोगों का मेरे इस प्रोग्राम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ में है लखनऊ की बहुप्रतिष्ठित महिला चिकित्सक, रजिस्टर्ड महिला चिकित्सक डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आप सभी लोगों का। डॉक्टर राधा जी, अगर जो देखा जाए तो होली बहुत नजदीक है जी। और होली का त्योहार जो है खुशियों का त्योहार होता है। इस दिन इंसान जो है दिल खोल करके खुशियां जो है लुटाता है जी। और बड़ा ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि उसने होली का त्योहार सेलिब्रेट किया। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब जो है, हम लोग जब किसी से मिलने जाते हैं तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, बहुत सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, लेकिन वहीं कहीं दूर में जो है एक महिला होती है, एक बहन होती है, एक माता होती है, एक बेटी होती है जो कि कोने में दुबक करके रहती है, बहुत ही सिसकते या आंख पोंछते हुए या दुखी मन से वह मिलती है। बहुत मार्मिक स्थिति। और कारण ये है उसके दुख का कि उनके शादी के 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल हो गए और उनका कोई संतान नहीं है। जी। तो डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी, आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। कहा गया है कि सुख और दुख एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिल्कुल। सुख हमें बताता है कि आप सत्कर्म कितना कर सकते हैं और दुख हमें बताता है कि धैर्य कितना रख सकते हैं, क्योंकि दुख के जस्ट पीछे सुख लगा होगा। जी। समझदार इंसान दुख के समय में, विषम परिस्थितियों में, मुसीबत आने पर अपने आराध्य और इष्ट देव और गुरुदेव की जो है पूजा अर्चना करते हैं और उन लोगों के साथ में अपना समय बिताना चाहते हैं जो उनको सफलता तक पहुंचा सके। जी। डॉक्टर साहब, अगर जो देखा जाए तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जिस समय समुद्र के ऊपर पुल बना रहे थे, अगर जो उस दृश्य को देखें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रभु श्री राम से बेहतर कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो सकता है, प्रभु श्री राम से बढ़कर के कोई जो है मार्गदर्शक नहीं हो सकता है, और प्रभु श्री राम से बढ़कर के कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि मर्यादा, त्याग और पुरुषार्थ का लेसन हमें पढ़ा सके, परोपकार का लेसन पढ़ा सके। डॉक्टर साहब, सीन देखिए कि एक तरफ भगवान श्री राम अपने जो है इष्ट देव महादेव की पूजा और अर्चना करते हैं और बगल में बैठे कौन है? उनके गुरुदेव। सीन समझिए कि जिस समय पुल बनाया जा रहा है, भारतीय सेना पुल बना रही है और भगवान किसकी अर्चना कर रहे हैं? महादेव की अर्चना कर रहे हैं। किसके उपस्थिति में? अपने गुरुदेव की उपस्थिति में। तो साथियों, विषम परिस्थितियों में अगर जो आप जो है अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं और साथ में आपके गुरु, माता, पिता का आशीर्वाद होता है और आपकी टीम अच्छी हो, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि परिवार के सदस्य अगर जो सकारात्मक हैं, जो आपको बार बार में पिंच ना करें, पंच ना करें कि तुम बाझिन हो, तुम्हारा मुंह देखने से जो है हमारा दिन खराब हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपको मालूम नहीं, एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि अपने ही जो है घर में, परिवार में, नात रिश्तेदार में एक महिला ही दूसरे महिला का जो है बुराई करती है, उसको प्रताड़ित करती है और उसको लज्जित करती है, उसको अपमानित करती है। अगर जो कोई महिला है और उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, यानी माँ नहीं बनी हुई है, और किसी दूसरे के घर में अगर जो डॉक्टर साहब लड़की की शादी हो रही है तो पांव पूजने का एक रस्म होता है। एक महिला होते हुए भी दूसरे महिला को, जिसको बच्चे नहीं है, उससे पांव नहीं पुजवाया जाता है, उसको सामने नहीं जाने दिया जाता है कि कहीं इसकी परछाई उस पे ना पड़ जाए और वह भी जो है बांझपन से जो है ग्रसित ना हो जाए। ये तो अपनी भी सोच पे डिपेंड करता है। तो मन दुखी होता है और वह अपने आप में ही घुटने लगती है, कुंठित होने लगती है। जबकि अगर जो किसी परिवार में अगर जो कोई माँ नहीं बन पा रही है, किसी को बांझपन की समस्या है, अगर जो परिवार के सदस्य में
एक रूपता आ जाए। ऐसे जैसे भगवान एक तरफ भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, गुरुदेव उनका पूजा अर्चन करवा रहे हैं, हनुमान जी महाराज पत्थर पे लिख लिख करके राम 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 लिख के दे रहे हैं, वानरी सेना उठा करके नल और नील को दे रही है, और धीरे 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 लंका तक एक मार्ग बना है। साथियों, इसी तरीके से अगर जो घर के बड़े बुजुर्ग उस बेटी को जो कि किसी घर से आई हुई है, अगर जो थोड़ा सांत्वना दे दें कि नहीं, आज नहीं तो कल निश्चित ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तुम्हें बच्चा अवश्य होगा। अगर जो वहां की महिलाएं थोड़ा सा सपोर्ट कर दें कि परेशान ना हो, फला जगह पे किसी ने दिखवाया था और वहां से जो है सफल हुआ। डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी ने जो है, कई लोग ऐसे उनके पास में आए थे जिनके पास पीसीओडी पीआईडी की समस्या थी, इनफर्टिलिटी की समस्या थी, फाइब्रॉइड यूट्रस था। अगर जो उन लोगों को बच्चा हो सकता है तो आपको भी क्यों नहीं हो सकता है। आप जो है फला डॉक्टर को दिखाएं, फला डॉक्टर को दिखाएं, फला डॉक्टर को दिखाएं, ये डॉक्टर जो है अच्छा रिजल्ट दिए, तो मायूस क्यों होते हो, तुम्हें भी हो सकता है। तो साथियों, संतान का होना या ना होना तो ईश्वरीय इच्छा है डॉक्टर साहब, लेकिन अगर जो उसे थोड़ी सी तसल्ली दे दी जाए, उसे थोड़ा सा धैर्य बढ़ा दिया जाए, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोग भी खुशहाल हो करके समाज में कंधे से कंधा मिला करके अपना योगदान देंगे, ना कि दिन प्रतिदिन बुझते हुए दिए की तरीके से घुट घुट करके जिएंगे। इसलिए इसी महामंच के माध्यम से मैं दुनिया के तमाम लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि ऐसी माताएं, बहनें, महिलाएं जिनको संतान नहीं है, उन्हें प्रताड़ित ना किया जाए, बल्कि जितना समय आप प्रताड़ित करने में लगा रहे हैं उनको, अगर उतने समय में इलाज करा लिया जाए तो हो सकता है कि आने वाला त्योहार आपके लिए खुशियों का त्योहार हो जाए। साथियों, मोस्टली एक पक्ष की ही गलती नहीं होती है, और गलती तो किसी की भी नहीं होती। संतान का होना या ना होना यह एक सिस्टम पे निर्भर करता है। हम किसी महिला को दोषी नहीं कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में देखा गया है कि महिला को जिसको हम दोषी बना रहे थे वो एकदम ठीक है। पुरुष में जो है अगर जो देखा जाए तो शुक्राणुहीनता की समस्या थी, एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया की समस्या थी, स्पर्म ही नहीं बन रहे थे और मुद्दा कुछ और था, लड़ाई कहीं और हो रहा था, इलाज किसी और को चाहिए था और इलाज किसी और का हो रहा था। तो हमारे साथ लखनऊ की बहुप्रतिष्ठित रजिस्टर्ड महिला चिकित्सक डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी हैं, और आपने अब तक बहुत ही सफल रिजल्ट दिए हैं। कई केस यहाँ से जो कि इनफर्टिलिटी के थे, जिनके संतान नहीं थे, 2 महीने में किसी का 3 महीने में, किसी का जो है 2.5 महीने में यहाँ से सफल केस हुआ। तो डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे सस्ते दवाइयों का भी जो है आप जिक्र करें आज इस प्रोग्राम में, कि जिससे वो माताएं बहनें जिनको संतान नहीं है, इसी संसार में अगले त्योहार में वह अपने बच्चे के साथ जो है त्योहार को सेलिब्रेट करें। जी हाँ डॉक्टर साहब, बताएं, जिक्र करें। इनफर्टिलिटी तो कई कारणों से हो सकती है। ट्यूब ब्लॉक है, पीसीओडी है, ओवेरियन सिस्ट है, या महीना जो है मेंसेस है वो इरेगुलर है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, थायराइड है, ओबेसिटी है, और भी बहुत से कारण हो सकता है। जो एक एग्जैक्ट कारण का अगर पता चल जाए तो यहाँ पर और कहीं पर भी वो मेडिसिन का सिलेक्शन उस डिजीज के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और हर मेडिसिन अपने में पिकुलियर सिम्टम्स देती है, और हर पेशेंट अपने आप में एक अनोखा पेशेंट होता है। तो उसके हिसाब से बहुत सी दवाइयाँ हैं जिसमें से मैं आपको टॉप मेडिसिन तो साथियों, डॉक्टर साहब को 1 मिनट के लिए मैं रोकूंगा। साथियों, ये वीडियो जानकारी मात्र हेतु है। दवा का प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही करें। और अगर जो आपको लगता है कि हमसे कहीं से आपको कोई मदद मिल सकती है, तो अपनी समस्या ऊपर दिए हुए नंबर पर फोन करके हर रोज दोपहर 1 से 2 के बीच में हमसे जो है मदद प्राप्त कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में जा करके आप अपनी समस्या लिखें। हर संभव देर ही सही लेकिन मदद करने का प्रयास किया जाएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ना जाने आपका एक शहर
जो है किसके घर में खुशियों का द्योतक बन जाए और आपका एक शेयर जो है ना जाने किस महिला के लिए रामबाण साबित हो जाए। जी डॉक्टर साहब क्षमा चाहते हैं, शुरू करें। तो यहाँ पर पिकुलियर मेडिसिन है। पिकुलियर मेडिसिन हर एक पेशेंट के लिए एक अलग मेडिसिन का सिलेक्शन होता है होम्योपैथ में। तो कुछ मेडिसिन के नाम मैं बता देती हूँ और उसका यूज़ जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही लें, जैसे कि फ्लेक्सिनस अमेरिकाना, सीपिया, पल्सेटिला, मैग्नीशियम फॉस, कैलकेरिया 4, ये सारी ई टॉप मेडिसिन हैं। आप इसका उपयोग कर सकते हैं और कहीं कहीं पर टीआरएसएमोसा, बोरेक्स, एग्नेस्कास्टस ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जो है बात करेंगे टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर इनफर्टिलिटी। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर साहब ने पहली दवा का नाम लिया फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। फ्रैक्सिनस अमेरिकाना एक जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि एस्ट्री से बना हुआ है और मोस्टली यह पौधा अमेरिका में जो है उगता है। और अगर जो देखा जाए तो यह उन महिलाओं के लिए बहुत ही जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनमें ओवेरियन सिस्ट हो गया और बहुत ज्यादा उनको ल्यूकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या हो रही है और इसके वजह से वह मां नहीं बन पा रही हैं। तो ऐसे महिलाओं के लिए यह एक जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन डॉक्टर साहब ने नाम लिया सीपिया। जी हाँ दोस्तों, सीपिया जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है और डॉक्टर साहब ने बातों ही बातों में, इशारों में बताया कि भाई माँ बनने के लिए आपका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है तो ओव्यूलेशन ठीक होगा। तो ऐसी महिलाएं जिनमें एनी एंड एवरी टाइप ऑफ इरेगुलरिटीज है मेंसेस का, बहुत जल्दी मेंसेज आना, बहुत देर में आना, डिलेड मेंसेज होना, प्रोफ्यूज होना या स्कैंटी होना, ऐसी दिक्कतें दिख रही हैं तो एक नंबर ये हो गया। दूसरा फाइब्रॉइड यूट्रस या ओवेरियन सिस्ट है। तीसरी बात है फाइलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। चौथी बात आ जाती है ओव्यूलेशन, डिलेड ओव्यूलेशन। आपने बहुत बार एएमएच कराया और एएमएच टेस्ट में देखा भाई जो है ओव्यूलेशन ठीक ठाक नहीं हो रहा है और इस तरीके की दिक्कत आ रही है। एंड पांचवी दिक्कत, जी हाँ दोस्तों, 5 टाइप्स ऑफ इरेगुलरिटीज के बारे में बात करेंगे सीपिया में। वैसे जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है, जितना जो है इसके बारे में बात करेंगे उतना कम पड़ेगा। तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, सीपिया लेडीज मस्ट क्लोज हिज लेग्स ड्यूरिंग द सिटिंग, क्रॉस लेग। जब ये इसकी महिला बैठती है तो उसे लगता है समथिंग पुश्ड आउट फ्रॉम द प्राइवेट पार्ट, उसे लगता है कि कुछ बाहर की तरफ से निकल रहा, उसे लगता है कि यूट्रस बाहर निकल जा रहा है। यह रियल भी होता है, इमेजिनरी भी होता है। जी हाँ दोस्तों, रियल भी है, इमेजिनरी भी है। बच्चेदानी बहुत सारी महिलाओं की बाहर लटक आती प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की समस्या है। ग्रेडिंग के अनुसार किसी भी ग्रेड का हो तो यह जो दवा सीपिया है इसको ठीक करने में पूर्णतः सक्षम है। फाइब्रॉइड यूट्रस में, ओवेरियन सिस्ट में, पीसीओडी की समस्या है या डिलेड मेंसेज की समस्या है, इसमें जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन। अब जो है बात करेंगे सीपिया की, तो सीपिया जो है, साथियों में एक बात बताऊं आपको, दुनिया में हर पैथी अपने आप में बहुत ही ग्रेट योगदान देते हैं। अब चूंकि मैं होम्योपैथ का डॉक्टर हूं इसलिए मुझे होम्योपैथी ही मालूम है। होम्योपैथिक दवा जो है ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पे होता है, लक्षण के आधार पे होता है, चरित्रगत होता है। किसी भी दवा के साथ में कौन सी दवा देनी है ये एक कुशल होम्योपैथिक रजिस्टर्ड डॉक्टर ही जानता है। इसलिए इन दवाइयों से कोई छेड़छाड़ अपने अनुसार ना करें। सीपिया के साथ कभी भी किसी भी तरीके से लैकेसिस और पल्सेटिला का प्रयोग ना करें। जी हाँ दोस्तों, तीसरी मेडिसिन डॉक्टर साहब ने बताया सेलेनियम। अगर जो सेलेनियम के बारे में बात करें तो सेलेनियम में बहुत सारी चीजें आती हैं। पहला चीज आता है इमासिएशन। कोई एक पार्ट, एक अंग, एक ऑर्गन, एक साइड बिल्कुल सुखंडी जैसा होता है। दूसरी बात आती है सेलेनियम में ब्लॉन्डे, रंग एकदम गोरा होगा।
एकदम बिल्कुल गोरा सिल्की हेयर होगा, लाइट हेयर होगा, सूखा होगा, दारू का शौकीन होता है, बहुत ज्यादा मस्त हो जाता है दारू पीते ही, और सारा कंप्लेन बढ़ भी जाता है। समझ जाते हैं साथियों, क्योंकि क्लिनिक रोड पे हैं तो कभी कभी जब भारी वाहन गुजरता है तो रोकना पड़ जाता है वीडियो। दारू का शौकीन होता है, डिबाचे, थोड़ा अय्याश टाइप का पेशेंट होता है, मस्त रोमांटिक। और सबसे बड़ी अगर जो इसमें जो है देखा जाए दिक्कत, तो ये देखने को मिलता है कामुकहीनता। जी हाँ दोस्तों, कामुकहीनता देखने को मिलेगी, अर्थात एनी एंड एवरी टाइप ऑफ कंप्लेंट्स प्रॉब्लम सीन इन द मेल पार्टनर। वो हो सकता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या हो, या अर्ली डिस्चार्ज की समस्या, सारी समस्याएं उसमें देखने को मिलती है। तो अगर जो देखा जाए महिलाओं में सेलेनियम का जो है उपयोग ये है साथियों, कि अगर जो कोई महिला है और जो है ड्यू टू द बैड इफेक्ट ऑफ द अल्कोहल, जी हाँ दोस्तों, ड्यू टू द बैड इफेक्ट ऑफ द अल्कोहल, टोबैको के वजह से अगर जो उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब कर गए हैं, तो ऐसे में सेलेनियम एक अच्छा रिस्पांस देता है। तो जी हाँ दोस्तों, 3 दवाइयाँ ये हो गई। चौथी दवा मैम ने बताया बोरेक्स। जी हाँ दोस्तों, बोरेक्स इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर दोज टाइप लेडीज हु आर सफरिंग फ्रॉम हॉट एक्रिड बर्निंग टाइप ऑफ ल्यूकोरिया। अगर जो ल्यूकोरिया उनको जो है बहुत ही गरम गरम खौलते पानी जैसा हो रहा है, एकदम एक्रिड है वह, और जो है बर्निंग सेंसेशन देखने को मिल रहा है, एंड प्राइवेट पार्ट्स रिलेटेड डिजीज जस्ट लाइक एज बल्बोवेजिनाइटिस, वेजिनिमस, इचिंग एट अराउंड द एरिया ऑफ द प्राइवेट पार्ट, तो वहां पे बहुत अच्छा है। अगर जो ओवेरियन सिस्ट है और साथ साथ में ल्यूकोरिया बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, so at that time borax is one of the best medicine for those type of patient who are suffering from near about 5 years, 6 years, 10 years of white discharge. It is one of the best medicine and I hope 3 to 4 dose is sufficient for cure. तो साथियों, ये चौथी दवा रही। 5वीं दवा का जिक्र डॉक्टर राधा ने किया, सिम्सिफ्यूगा। जी हाँ दोस्तों, सिम्सिफ्यूगा is one of the best medicine for those type of ladies who are generally suffering from miscarriage, alternate miscarriage। दूसरे महीने में, तीसरे महीने में उनका बच्चा नुकसान हो जा रहा है। तो साथियों, ऐसी महिलाओं के लिए जो है सिम्सिफ्यूगा एक रामबाण होम्योपैथिक दवा है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से काम करती है। अब साथियों, किसी को फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो गया है, और वह जो है बहुत परेशान है, और इतनी पैसा नहीं है उनके पास में कि वह जो है ऑपरेशन करा सके। तो साथियों, इसमें मायूस होने की बात नहीं है। प्रेजेंट सिस्टम ऑफ मेडिकल साइंस जो को देखा जाए तो बहुत ही पावरफुल हो चुका है। आज हमारे पास दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन संसाधन उपकरण हैं। तो अगर जो ऐसी समस्या है तो आप अपने किसी नजदीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं और वहां पर महिला रोग चिकित्सक से जो है संपर्क करें और उनसे अपनी समस्या को बताएं। डॉक्टर साहब के परामर्श के अनुसार इलाज कराएं। यदि आप फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का होम्योपैथी में इलाज करना चाहते हैं तो ऐसी महिलाओं के लिए कैलकेरिया फ्लोर, जी हाँ दोस्तों, कैलकेरिया फ्लोर एक जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है, और साथ में साइलेसिया कभी नहीं भूलना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं समस्याओं का यहाँ पर समाधान हो गया। साथियों, अगर जो समस्या है तो समाधान भी है। अगर जो दुख आज आपने देखा है तो उम्मीद करते हैं एक कुशल होम्योपैथिक रजिस्टर्ड महिला चिकित्सक जिस दिन आपके संपर्क में आई, उस दिन जो है जो आपका दुख है आने वाले त्योहार में आपके बच्चे के साथ में वह सुख में जो है बदल सकता है। इसी महामंच के माध्यम से दुनिया की तमाम माताओं को पैर छू करके प्रणाम कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।